मैं भी धीरे धीरे चलता हूँ आगे। एंड इसके अंदर भाई कुछ अंधेरा ज़्यादा ही है, तो आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हो। एंड अभी हमारे पास में कोई लाइट है यार, फ़ोन दे दे मुझे साइड। और यहाँ पर एक और कहानी है कि फिरोज शाह तुगलक जब अपना निर्णय सुनाते थे और कोई दोषी मिलता था तो उनको वह अपने जो सिंहासन है उसके नीचे एक कुआं होता था, उस कुएं के अंदर धकेल देते थे। तो वहीं आपको चीज़ आज दिखाने वाला हूँ। एक तो जो हो गई हमारी टनल हो गई जिसमें पूरी पूरी बारात गायब हो गई, और जिसमें ये माना जाता है कि 500 से ऊपर जो लोग थे। एंड एक जो उनका सिंहासन है उसके नीचे जो दरबार लगता था उसके नीचे एक कुआं है, और जो दोषी मिलता था उसको वह उसमें मृत्यु दंड देते थे। और अभी इस वीडियो में आपका यही होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आए हैं हिसार के गुजरी महल में। यह गुजरी महल भाई अपनी एक अलग ही कहानी रखता है। दिल्ली के एक शाहजहां थे फिरोज शाह तुगलक, और वह हिसार में अपने एक टूर के लिए आए थे, और उनको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम गुजरी था। वह गुजर की एक लड़की थी, और उनसे शादी करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो गुजरी ने कहा कि मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन आपको यहीं पर मेरे लिए रहने के लिए कुछ महल बनवाना होगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। तो उनकी इसी पेशकश को भाई उन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया, और ये काफ़ी आलीशान महल है जो कि 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जिस मैं दरबार की आपको बता रहा था जहाँ पर राजा अपना निर्णय सुनाता था और दोषी होने पर मृत्युदंड देता था, तो यही वह दरबार है जहाँ पर यहाँ प्रजा बैठती थी। और ये जो आपको एक दरवाजे से दिख रहे हैं, उनके जो मंत्रीगण थे जिनके जो पद होते थे भाई, उनके लिए ये अलग अलग सीट बनाई गई थी। यहाँ पर जो सोफे टाइप है वो लगाए गए थे, तो वो बैठते थे। एंड यहाँ पर ये वाला जो है आप देख सकते हो, पूरा एक सिंहासन है। यहाँ से राजा एंट्री करता था, जो मान लो दरबार होता था वहाँ से वहाँ आते थे और आकर यहाँ से एंट्री करते थे अपने सिंहासन पर। सिंहासन पर एंट्री करने के बाद में यहाँ पर वह निर्णय सुनाते थे, और जो दोषी होता था वो ये वाला कुआं भाई उनके जो तख्त के नीचे है या सिंहासन के नीचे जो कुआं बोला जाता है, ये वाला वो कुआं है। इसके अंदर उसको धकेल दिया जाता था जो भी दोषी होता था। यहाँ पर मस्जिद है भाई, यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। तुगलक जो होते थे मुस्लिम होते थे, आपको पता ही है। तो ये सारा का सारा एरिया है, सिटिंग एरिया है नमाज पढ़ने का, और ये सामने मस्जिद होती थी। और आप ये एक जो रानी है गुजरी है, उनके नहाने के लिए एक प्राइवेट बाथ बनाया गया था भाई। राजा ने प्राइवेट बाथ बनवाया था, तो ये पूरा का पूरा रानी के लिए नहाने के लिए होता था। यहाँ कुछ शायद कमरे बनाए गए हैं और उनके रहने के लिए थे या फिर और कुछ। और इनका शायद ये पूरे हुए भी या नहीं हुए कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, क्योंकि अभी इनकी बनावट पूरी नहीं हुई है, या फिर इनको समय के साथ साथ तोड़ दिया गया दूसरे राजाओं के द्वारा। ये तो अभी या फिर यह एक जेल भी हो सकती थी। मुझे नहीं लगता कि जेल होगी, क्योंकि जेल अलग से ही बनाई गई है जो आपको अभी दिखाने वाले हैं। और ये वाला आप देख सकते हो, इसमें राजा अलग से ही अपना रहते होंगे या फिर अपनी फैमिली के साथ। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है ये भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक सुरंग निकलती है जो 28 किलोमीटर यहाँ से जाती है हांसी शहर में, और जिसके अंदर पूरी की पूरी एक बारात गायब हो गई थी। 500 से ऊपर लोग जो थे, बारात थी पूरी, वो गायब हो गई थी। यहाँ से वह जो टनल है स्टार्ट होती है हिसार के गुजरी महल से, और ये जाती है यहाँ से 28 किलोमीटर हिसार सिटी में, हांसी सिटी में सोचे। एंड यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये टनल आप देख सकते हो। मैं भी धीरे धीरे चलता हूँ आगे। एंड इसके अंदर भाई कुछ अंधेरा ज़्यादा ही है, और ये हांसी सिटी में जाती है, तो आप देख सकते हो। तो ये अभी जो बारिश आई थी, मौसम अभी ख़राब था, उसका पानी भी यहाँ भी भरा था भाई। और यहाँ से वो है गुफा, डर भी लग रहा है अभी धीरे धीरे। तो आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, तो देखो भाई ये वो गुफा है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। और आगे जाने की भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आप देखिए, ये देखिए पूरी आगे तक जाती है। पता नहीं ये आगे कितनी जाएगी या नहीं जाएगी, कहाँ तक बंद होती है, तो इसका मुझे भी नहीं पता भाई। ये आगे पूरी गुफा है। तो आगे थोड़ा सा और दिखाऊँ आपको, तो भाई ये आगे तक जाती है भाई। इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है कहीं उस बारात की तरह मैं भी यहाँ पर गायब नहीं हो जाऊँ। तो हम बाहर ही निकलना भाई पसंद करेंगे। तो यहाँ से हम निकलते हैं। जो भाई एक गुफा पूरी की पूरी बारात खा गई भाई, वो हम तो दो ही बंदे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि भाई यहाँ से निकला जाए। तो कुछ रास्ते यहाँ जाते हैं भाई, अलग ही टाइप का बना रखा है गुजरी महल। अगर आप कभी देखना चाहो तो देख लेना। यहाँ से देखो, यहाँ पर भी ये पता नहीं जेल थी या फिर राजा के कुछ कमरे थे, इनका भी कुछ पक्का प्रूफ नहीं है। तो इससे तो बाहर निकलना है बढ़िया भाई। निकल रही है भाई यार। आप देख सकते हो पूरा पूरा महल है भाई, वो अंडरग्राउंड ही आपको देखने को मिलेगा। यानी ये छोटे छोटे दरवाजे हैं, आप इनमें से अगर आना चाहो
तो देखो झुककर ही आना पड़ेगा। और कितना सुंदर बनाया है भाई, देखो आप चमगादड़ देख सकते हो, कितने सारे चमगादड़ हैं। तो अगर भाई मैं यहाँ पर जूम करूँ तो ये देखो, तो भाई पूरे पूरे चमगादड़। तो भाई यहाँ पर इनसे डर भी लगता है कि कहीं ये उड़ गए ना, उड़ने के बाद में खाना चाहिए। तो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो हमें भाई इंस्ट्रक्शन मिल गई है कि 20 मिनट तक आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वैसे तो कोई टाइम नहीं है, तो भाई वैसे तो यहाँ पर कोई टाइम नहीं है घूमने का, लेकिन हमने काफ़ी टाइम बिता दिया यहाँ। और वो भाई कह रहे हैं कि भाई क्लोजिंग टाइम हो गया है। दोस्तों अगर आप भी गुजरी महल को एक्सप्लोर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो हिसार के बस स्टॉप पे उतरना है। सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। हिसार के बस स्टॉप से एग्जिट करते ही आपको 100 मीटर भी नहीं चलना है, 50 मीटर चलना है। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, कोई टिकट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम आप यहाँ पर घूम सकते हो। और जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कलाकारी या तुगलकों ने अपनी कलाकारी दिखाई है, उसको आप देख सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से देख सकते हो। भाई ये जो पत्थर है पूरे पूरे, इनको काट छाट कर महल का निर्माण दिया गया। और ये कितने दूर दूर से आए होंगे। तो 5 बजे के बाद में आप यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हो। और अभी आपको छत के ऊपर ले जाके दिखाऊँ मैं, तो यहाँ से हम छत पे चलेंगे। तो ये वाली छत है भाई, यहाँ पर अगर रानी को जाना होता था तो छत पे घूमने के लिए, टहलने के लिए, अभी हम टहलना ही बोलते हैं हमारी जो लैंग्वेज में। तो ये गुजरी महल की जो छत है भाई, ये पूरा पूरा जो महल है, महल के ऊपर हम आ चुके हैं। देखो कितना ऊंचा है, ऊंचाई कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंडरग्राउंड ज़्यादा बनाया गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा घूम फिर के यहाँ पर। और आप एक्सप्लोर करना प्लीज़। तो चलिए यार, वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दो, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दो भाई इस चैनल को, ठीक है, जो भी आपको आता हो, क्योंकि चमगादड़ के अंदर से आया हूँ भाई। चल भाई, बाय बाय एवरीवन।